आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो हमारा जो प्रकाश का अपवर्तन होता है ये होता है कि अगर हमारा कोई यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारी सीमा पृष्ठ है दो माध्यम की, तो यहाँ पर हमारा मान लेते हैं कि ये हमारा माध्यम 1 है और ये हमारा माध्यम 2 है। तो अगर कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और इनका हमारा जो अपवर्तनांक है वो अलग अलग हो। ठीक है, अर्थात मान लेते हैं इसका अपवर्तनांक n1 और इसका अपवर्तनांक हमारा कितना है n2। तो दोनों का अगर अपवर्तनांक अलग अलग हो तो हमारा जो यहाँ पर प्रकाश अगर एक माध्यम में से आ रही है, यहाँ पर मान लेते हैं पहले माध्यम से आ रही है और दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो ये क्या होगा कि ये सीधा सीधा ना जाकर क्या होगी, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा इसका जो विचलन हो रहा है यही हमारा क्या कहलाता है अपवर्तन। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम प्रकाश के इस व्यवहार को हम अपवर्तन कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि हमारा अगर कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है और दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक अलग अलग हो तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम अपवर्तन बोलते हैं। इसको हम परिभाषा भी लिख देते हैं कि हमारा अपवर्तन क्या होता है। तो यहाँ पर परिभाषा है अपवर्तन की कि जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तथा माध्यमों का अपवर्तनांक अलग अलग हो तो प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो प्रकाश के इस व्यवहार को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं, पहली स्थिति मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पर ये हमारा क्या है, माध्यम का जो है सीमा पृष्ठ है, जिसमें ये हमारा पहला माध्यम और दूसरा माध्यम। अगर मान ले कि हमारा प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही हो तो क्या होता है, तो जब हमारा प्रकाश जो है विरल माध्यम में से सघन माध्यम में जा रही होती है, तो अगर मान लें कि हमारी प्रकाश ऐसे जा रही है, ठीक है, तो अगर ये सघन माध्यम में जा रही है तो प्रकाश सीधा सीधा न जाकर अपने मार्ग से कहाँ पर विचलित होती है, ये हमारी जो है इस तरफ, अगर हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जहाँ पर ये हमारी प्रकाश टकरा रही है इस सीमा पृष्ठ पर, इस पर हम क्या कर लें, एक हम अभिलंब डाल लें, तो ये क्या करती है प्रकाश कि इस अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, तो ये हमारी प्रकाश यहाँ सीधा सीधा न जाकर यहाँ अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये हमारा विरल और इधर हम मान लेते हैं सघन माध्यम यहाँ पर होगा दूसरा हमारा। तो विरल से सघन माध्यम में जाती है तो कहाँ झुक जाती है, अभिलंब की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक यहाँ पर ये अभिलंब से ये जो कोण बन रहा है इसको हम आर मानते हैं, और यहाँ अभिलंब से जो आपतित कोण बन रहा है इसको हम क्या मानते हैं, आई। तो यहाँ पर आई क्या है, हमारा आपतन कोण है, और आर क्या है, ये हमारा अपवर्तन कोण होता है। यहाँ पर क्या है कि हमारा अगर अभिलंब डालें यहाँ पर तो ये क्या होता है, ये हमारा आई आपतन कोण होता है और हमारा आर अपवर्तन कोण होता है। ठीक है, अब दूसरी स्थिति देख लें कि हमारा जो है ये अगर मान लें सीमा पृष्ठ है और हमारा जो यहाँ पर एक हम डाल लेते हैं कि अभिलंब। ठीक है, तो अगर प्रकाश यहाँ पर हमारा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, ठीक है, ये माध्यम 1 है और ये हमारा माध्यम 2, तो यहाँ पर अगर प्रकाश हमारी ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे आ रही है, तो ये अपने मार्ग से सीधा न जाते हुए कैसे कहाँ विचलित होगी, इसका मार्ग ऐसे सीधा है, ठीक है, तो यहाँ पर न जाते हुए ये क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, तो यहाँ अभिलंब से दूर हट जाएगी अगर सघन से विरल माध्यम में जाती है। तो यहाँ पर ये कोण क्या है, हमारा ये आपतन कोण है, ठीक है, जिसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं, और ये हमारा क्या है, अपवर्तन कोण, जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा होता है प्रकाश का अपवर्तन। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।